का परिणाम स्वीकार करो। वशिष्ठ, दशकंधर, हे दशानन, हे महाबली, हे जाओ मैं सुरदास शीशा भेजा मैं सुरदास जो जगदीश चराचर ईशा, जो जगदीश चराचर ईशा। बात तो ये है कि तू कौन है, कहां से आया है? तू कौन है, कहां से आया? तू कौन है, कहां से आया? और कुछ अपनी बात बता मेरे, कुछ अपनी बात बता। ज्ञान उजाला जो मेरा क्या कारण था, बदलाव ज्ञान मारा है अक्षय कुमार मेरा, मारा है अक्षय कुमार मेरा, तो मैं तेरा खून बहाऊंगा, मैं तेरा खून बहाऊंगा। इस के बदले या मुर्दा काट दुष्ट मानव, तू यहाँ किस लिए आया है? मौत के घाट उतरने से पहले अपना अता पता बता। मैं आता पता कुछ शब्दों में कह चुका हूं कि मैं कौन हूं। अभी भी कुछ शेष बाकी है तो अर्ज कर दो। जो दशरथ अजर बिहारी है, जो महाराज दशरथ के आंगन में विचरण करते हैं। जो दशरथ अजर बिहारी है, अरे कहलाते रघुकुल भूषण है, कहलाते रघुकुल भूषण है। नो अरे नीची थी जिनने पर सुरपला खा, जिन से खरत खाश, नीची थी जिनने पर सुरपला बना दो, अरे जिन से सच्चाई बोलने में क्या सुनता है ना भाई? तो सच्चाई है, अगर हम भी नहीं समझे हैं फिर और ध्यान दे करे सुन लो। बंदी आवाज में कह रहा हूं मैं, फिर और ध्यान दे
हर लाए हो जिनकी नारी हर लाए हो, मैं उन्हीं श्री राम का सेवक हूँ, तुम जिनसे पैर बढ़ाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, तुम जिनसे पैर बढ़ाए हो। अर्थात श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ, भगवान मेरा नाम है। और यहाँ सीता माता की खोज के लिए आया हूँ। ये मेरा परिचय, ये मारा। आपने कहा मारे निशाचर के ही अपराधा, मैंने कहा मारा, जिन मोहि मारा तिन में मारा, ता पर बांधे उतरे तुम्हारा। मैंने नहीं मारा किसी को, स्वयं आए थे, मार खाते खाते मर गए, मेरा क्या दोष? ये मगर प्रश्न तो यहाँ है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? अब आई सच्ची बात। हे लंकेश्वर, मैं माता सीता की खोज करने और आपको समझाने कि त्रिलोकीनाथ प्रभु श्री राम से आप बैर न बढ़ाएं, यहां आया हूं। ओ, वहां वन में भटकने वाला तपस्वी और तुम उसके दूध एक मामूली से पत्थर मुझे ज्ञान दे रहे हो। ककल से धरनी तलक है, धाम ककल से धरनी तलक, अरे रचना समस्त मुझ ही में है, रचना समस्त मुझ हरियाली है, सूर्य चंद्र सब उदय अस्त कुछ ही आज्ञाकारी। ना समझ किसी धुन में है, ना समझ किसी धुन में है, स्वामी को अंग में समझा ले, स्वामी को अंग में समझा ले, उस बनने वाले तपस्वी से क्या डर जाए लंका वाले, उस बनने वाले। लंकेश्वर, कितने अच्छे विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराण, इससे भी अधिक तपस्वी हो, योगी हो। आपके चलने से धरती कांपती है, गगन डोलता है, दिशाएं भयभीत हो जाती हैं, लेकिन प्रभु के सम्मान में अशब्द कह रहे हो, या मुझसे सहन नहीं है। मैं भी उसी भाषा में जवाब दे रहा हूं। तो आप नहीं बोलोगा, तुमने जो अधर्म कहा, तब इससे महिमा उनकी घटती है, तब महिमा उनकी घटती। अरे कितना फेंको फूल सूरज तक, सूरज पर नहीं जाती है।
सब व्यर्थ है तो सचमुच ही पराया गया कहना सुनना सब व्यर्थ हुआ तो सचमुच ही पराया गया। हे लंकेश्वर, श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से पहले तो बाली को मारा। आप समझ गए होंगे बाली का नाम सुनते ही क्या याद आया होगा। फिर खर दूषण कृष्णा और खर दूषण की 14,000 मायावी सेना का 2 घड़े में अकेले ही संहार कर दिया। जनक सभा भी याद हो गया आपको, शिव धनुष भी याद होगा आपको। लेकिन मैं आपका अपमान पूरा नहीं करना चाहता। शिव धनुष ने आपका अपमान कर दिया था। उस धनुष का चाप चढ़ाने वाले प्रभु श्री राम ही हैं। इसलिए हे राजन, हे लंकेश्वर, हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि आप माता सीता को सम्मान के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी को लौटा दीजिए। अन्यथा याद रखे उस वानर द्वीप का एक वानर क्रोध से भरा हुआ है और इस लंका की ईंट से ईंट बजाने है। हाय हाय से कुछ नहीं होगा। जवान संभाल कर बोल, बात भूल तुम मेरी कैद में है। किस प्रकार यहाँ से जाने की आशा रखता है? अरे सीता की स्तुति तो दूर रही, अब वो तेरी स्तुति भी नहीं पाएगी। और जिनका तू गुणगान कर रहा है उन्हें मैं बड़ी प्रकार से जानता हूँ। 2-4 भालू बंदर इकट्ठा कर लिए और चले लंका ध्वज पर लड़ाई करते। अरे लोग, तुम्हारा हमारा युद्ध ही है क्या? हे रावण, मैं अब भी आपसे पुनः अर्ज करता हूं कि माता जानकी को वापस श्री रामचंद्र जी के पास भेज दीजिए। अरे ओ दुष्ट बंदर, जो मुफ्त में दान खाए हैं, तू जा और रामचंद्र से कहना 100 जन्म लेने पर भी तुम्हें सीता के दर्शन नहीं होंगे। ठीक ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। शायद लंकेश्वर तुम यहाँ देखकर अभिमान से भर रहे होंगे कि मेघनाथ मुझे इस ब्रह्मास्त्र में बांधकर लाया है, किंतु यहाँ आप भी जानते हैं आपकी एक भूल होगी। मैं इस मर्यादा से उन्हें हो सकता था, लेकिन वो ब्रह्मदेव हैं, उनका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए उनके अस्त्र में मैं बंध गया हूं। और दूसरा, आप तक पहुंचने का मार्ग भी मुझे मिल गया है। सोचा थोड़े आपको भी समझा दूं, पुरानी मित्रता भी है हमारी, उसी नाते आपको समझा रहा हूं, समझ जाएगा। अरे दुष्ट, क्या तुझे जीवन की अभिलाषा नहीं? तू मुझे सिखाने आया है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। हे लंकेश्वर, रस्सी जल जाने पर वैसे की वैसे ही रहती है, ये आप भी जानते हैं। जले बल किस तरह मेरा, अरे मुझे किस बात का भय है? वही तू है, वही मैं हूं, वही दम है, वही खम है। तो जैसे वीर को इस दशा में देखकर और पुराने संबंधों को याद कर मेरा सर लज्जा से झुक जाता
है। अभी तक तो झुका है यहाँ, तुम्हारे ही झुकाने से कुछ दिन में न उठ सकेगा किसी के हनुमान, आज तुम निराले ढंग की बातें कर रहे हो क्या? प्राचीन संबंधों को भूल गए? नहीं महाराज, नहीं, कदापि नहीं। मैं आज भी आपका पूर्ण रूप से शुभ चिंतक हूँ। वाह वाह रे वाह, तेरे शुभ चिंतक। हरी भरी अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, राक्षसों ने रोका तो उन्हें जीवित नहीं छोड़ा। बेटा अक्षय कुमार भेजा तो उसे भी मृत्यु के घाट उतारा। वाह मेरे शुभ चिंतक, वाह। मेरा क्या दोष है लंकेश्वर? मैं गया था कौन सा, अरे उनको बुलाने के लिए आप ही तो आए थे झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं भल, अरे आखिर खाने के लिए। हाँ, था जुर्म जो बांध लेता घर ले जाने के लिए। बस इतनी सी बात पर वो पीछे मेरे पड़े, आए थे मारने मुझे, लेकिन स्वयं मारे गए। नहीं शरारत से बाजाता, अरे नहीं शरारत से बाजाता। जुबान इतनी चला रहा है और मेरी इज्जत आबरू को यूं खाक में मिला रहा है। इज्जत आबरू तो आप खोए, अरे कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा है यारो, ये जमाना कैसा आ रहा है। अरे नालायक, बता मुझको, और तू खोप किसका दिखा रहा है? और मैं आप बड़ा हूं जिसके भय से कान भी खोप खाता है। लोग खुद ही देख लेंगे कि तुमको इतना दिल मिला रहा है। कल जो खाता था काल को, आज काल उसको भी खा रहा है। हुआ मैं जितना नरम, दूध की ही चली शब में उठा रहा है। अरे बेहुदा, बेहुदा मुझ पर अपना पर्वत ढो करके जमा रहा। मैं और बेहुदा, वो तुम जैसा पतित, अरे जो अपनी उम्र विषयों में खवा रहा है। यह भी ताजुब है मुझे कि वह भी मुझे बेहुदा कहकर बुला रहा है। न मैंने जब तक उठाई खंजर, तब तक ही तू चर्चा रहा है। तू अपने ही हाथों से अपने वास्ते अधर्म का रास्ता बना रहा है। चंद दिनों में होगी चर्चा गली गली, लंका की गली गली, घर घर। हे लंकेश्वर, चंद दिनों में होगी चर्चा, वहां दिन भी नजदीक आने वाला है। दुनिया कहेगी वहां देखो जनाजा रावण का जा रहा है। अरे ओ दुष्ट बंदर, संभल जा, आज मैं तेरा सारा बल निकालता हूं। राज्य के सभासदों, एक बड़ा बहुत ही उत्पाती है। सीधा साधा लगता है मगर वास्तव में बड़ा विवादी है। बहुत खतरनाक लग रहा है महाराज, ये तो बड़ी देर से बड़बड़ा रहा है ये, और बोल रहा है। उन दोनों बच्चों के बल पर यहाँ बंदर भी मत वाला है। हाँ डम रे बंदरे, कहो कौन रखवाला है? भ्राता जी क्षमा कीजिए, यह कार्य आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि दूध का वध करना राजनीति के खिलाफ है। अरे कौन कहता है ये दूध है? भ्राता जी, जब यह अपने स्वामी का संदेशा लेके आया है, तो इनका दूध होने में क्या संदेह है? विभीषण, मुझे आश्चर्य है
कि तुम इसके पक्ष में बोल रहे हो। भ्राता जी, मैं तो नीति के पक्ष में बोल रहा हूँ। दूत का वध करना राजनीति के विरुद्ध है। यदि दंड देना ही है तो कुछ और दंड दीजिए। ठीक है, बंदरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है। इसकी पूंछ में आग लगाकर पूरा शहर गली गली घुमाऊंगा। ऐ सभासदों, ये बंगला यहाँ से कहीं नहीं भागना पाए। पूंछ पर इसकी आग लगाओ, एक तड़प तड़प कर मर जाएगा। जो आज्ञा महाराज। क्या करें, आ गए मृत्यु के गिर समीप। तू सचमुच ही सठी आए गया। ए लंकेश्वर, कहना सुनना सब व्यर्थ हुआ। तू सचमुच ही दौड़ आए गया है। अब भी समझ आओ लंकेश्वर, इस अग्नि को प्रज्वलित मत करो। नहीं, कदापि नहीं। हे पवनदेव, हे अग्निदेव, तुम्हारा आह्वान है। भाग जले लंका में, रावण के भाग जले लंका में, लगी रावण के भाग जले लंका